हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा होगा, यूपी में पीपीपी मॉडल पर चलेंगे सरकारी स्कूल। और बहुत सी लोग ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या अब सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी, क्या अब उन्हें प्राइवेट स्कूलों में जॉब करना होगा, क्या बीएड बीटीसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या टेट सीटेट करके भी हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सबका जवाब मैं दूंगी लास्ट में, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ये जो पीपी मॉडल है ये क्या है। तो इससे पहले देखते हैं, फिर आपका सारा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा। तो देखिए, पीपीपी इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने पहले भी सुना होगा इसका। तो देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका मतलब क्या है कि सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से है, अर्थात दोनों मिलकर, मतलब जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और जो भी उससे जो प्रॉफिट, जो भी लाभ बच्चों को देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये है इसका मतलब। अगर वन लाइन में कहिए तो ये क्या है, एक सार्वजनिक निजी साझेदारी ये कहलाता है। तो अब देखिए कि ये क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसकी गुणवत्ता को ऊपर उठाना। जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो है अब क्या चाहती है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणवत्ता शिक्षा देना बच्चों को चाहते हैं। तो इससे ये चीज़ है इसका उद्देश्य। एंड छात्रों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने में मदद करेगा ये। आज भी आपको पता है कि बहुत से प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों के जो नामांकन है बहुत कम है, बहुत से बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहते हैं, तो उस अनुपात को बढ़ाने में मदद करेगा। शिक्षा प्रणाली के परिणामों में सुधार करना, जो भी बच्चे हैं कि कितने बच्चे क्या क्यों उनका इंटरेस्ट नहीं है, पास फेल सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सार्वजनिक निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच में क्या किया जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। तो ये इसका मतलब है। और आपने पहले भी सुना होगा, जैसा कि एयरवेज, रोडवेज, बिजली जैसे जितने भी सभी सेक्टर हैं उसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो है महत्वपूर्ण भूमिका आप देख ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब की जाएंगी और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए नवाचार के, मतलब इनोवेशन के मॉडल को ये तैयार करेंगे। तो ये था इसका पूरा मतलब। अब आइए देखते हैं ये जो निकला है पेपर में, आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा, इसमें क्या है कि यूपी में पीपीपी मॉडल पर चलेंगे सरकारी स्कूल। सबसे पहले मैं आपका जो है डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि इससे जो है आपकी जो सुपर टेट की भर्ती होने वाली है, सुपर टेट जिस एग्ज़ाम के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये एज इट इज़ होगा। जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल पहले से हैं उन पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, वो सारे वैसे ही होंगे। ये आप समझ लीजिए। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ये सिर्फ क्या होगा कि इसमें स्कूलों की जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तैयार करके देगी गवर्नमेंट, और इसका संचालन, इसको चलाया किसके द्वारा जाएगा, प्राइवेट संस्थाओं व निजी व्यक्तियों को दिया जाएगा। और इसमें एक विशेष जो कार्याधिकारी हैं उनके सलाहकार का पद भी जो है सृजित किया जाएगा। तो ये है। अब आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपको पता है कि आज भी जो है प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों का एजुकेशन है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये अलग है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार जो है तैयार करके जो देगी प्राइवेट को, फिर वो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। ये सिर्फ समझ लीजिए कि एक ट्रायल है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर ये सक्सेस हो गया देन इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बच्चों के लिए किया जा रहा है, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, उन्हें सारी जो अच्छी एजुकेशन है वो मिल सके, जो भी चीज़ जो उनका राइट है अच्छी तरह से जो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट के कंपेयर में आज भी प्राइमरी स्कूल में जो है बच्चों जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इवन उतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। और ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि पहले भी हुई पीपी मॉडल अपनाने की कोशिश। इसके पहले भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके मॉडल को अपनाने की कोशिश की गई थी, बट क्या हुआ कि ये जो व्यवस्था है अपनाने जो है सरकार अपनाने में फेल भी हो गई थी। 2010 से 11 में 148 एंड 2012 से 13 में 45 जो स्कूल हैं वो स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 191 जो है स्कूल बनकर तैयार भी हो गए हैं, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने योजना डीलिंक कर दी। तो ये पहले भी हो चुका है, तो आप डरिए मत। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल किया जा रहा है, और जो भी इसका रिक्रूटमेंट होगा ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि आपको एक और मौका मिलेगा, इसमें भी आप जो है रिक्रूट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है क्या हाल है कि 4 से 5 साल हो जाते हैं बट भर्तियां नहीं आती हैं। तो ये अगर होगा
तो इसमें आपको भर्तियाँ जल्दी भी देखने को मिलेंगी एंड इसकी सैलरी भी अच्छी होगी और ये भर्तियाँ आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगी। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, बीएड बीटीसी जो भी टेट सीटेट क्लियर हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बट एक चीज़ बस क्लियर रखिए अपने माइंड में कि इससे जो है जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं, जो गवर्नमेंट भर्तियाँ निकालती है और आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, जो भी इसका प्रोसीजर है वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल है जो करेंगे और देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। अगर इसका जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा होगा देन इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट ये अलग है। और जो आपकी सुपर टेट की जो भर्ती है, जो आप बीएड बीटीसी करते हैं, टेट क्लियर करते हैं, देन आप वैकेंसी जो है उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। तो इन दोनों को मिक्स मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, उसलिए ये किया जा रहा है। बाकी इसका जो ये मत समझिएगा कि जो पहले से जो गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं क्या वो प्राइवेट हो जाएंगे या फिर अब जो है संविदा मतलब 1-1, 2-2, 3-3 साल के लिए ही रखा जाएगा, उनको सैलरी आधी दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं, इनको आप मिक्स मत कीजिए एंड आपका जो भी प्रोसीजर वो एज इट इज़ होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं बहुत से अच्छे क्लासेस भी लेती हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं। आप वो सारी क्लासेस भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।